बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू फिज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह 1665 में सर आइज़ैक न्यूटन पे एक सेब आके गिरता है और वो दुनिया को इतना बड़ा एक ग्रेविटी का कंसेप्ट दे देते हैं। ना सिर्फ ग्रेविटी का कंसेप्ट देते हैं बल्कि उस वक़्त उनके माइंड में जो एक मिस्ट्री चल रही थी कि किस तरह प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन भी उनका सॉल्व हो गया था। अपनी इसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस लिखे और देन उन्होंने एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दुनिया के लिख के दिया, या आप कह सकते हैं प्रपोज किया, जिसको अमूमन हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या कहते हैं? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। दुनिया में कोई से भी दो बॉडीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही हैं वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली उनके मैसेस के प्रोडक्ट के, और वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है। फिर इन दोनों रिलेशंस को जोड़ के उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, और फर्दर हमने लास्ट वीडियो पे इन डिटेल इस पे डिस्कशन की थी। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इंशाल्लाह डेरिवेट करेंगे मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना या एक्सपेरिमेंटली उसको उसकी एक वैल्यू सर्टेन निकालना शायद पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अर्थ इज़ अ ह्यूज बॉडी और इतना कोई वेट मशीन भी नहीं है, और मतलब एक वैसे भी लॉजिकली बात नहीं लगती कि आपने ज़मीन का वज़न करना है। तो हम अब जितनी भी स्टडी इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे वो सारी थ्योरेटिकल होगी। थ्योरेटिकल एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। हमने करना क्या? कंसिडर आ अर्थ विद रेडियस आर। ये अर्थ मतलब आप समझ लें दिस इज़ अ प्लूटेड अर्थ। हमारी मतलब पोल्यूशन की वजह से ये इसके ऊपर क्लाउड्स आ रहे हैं, तो इसका सेंटर से बाउंड्री तक का रेडियस आर है, और इसके ऊपर मैंने कोई सी भी बॉडी जिसका मैस एम है वो प्लेस कर देनी है बिल्कुल इसके कॉन्टैक्ट पे। तो मैस ऑफ द अर्थ कैपिटल एम और सबस्क्रिप्ट ई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूँकि बॉडी का मैस जो है वो काफ़ी कम है, तो उसका हम रेडियस अंडर कंसिड्रेशन नहीं लाएंगे, तो बॉडी के सेंटर से अर्थ तक का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस भी अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ द अर्थ के ही इक्वल होगा, क्योंकि मैस काफ़ी छोटा सा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ गिवन बाय। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने जिस तरह इसको फार्मूले को ड्राइव किया था, अर्थ कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है इस बॉडी के ऊपर, वो हम इस फार्मूले के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, स्मॉल एम इस बॉडी का मैस है, कैपिटल एम अर्थ का मैस है जो हमने कैलकुलेट करना है, और कैपिटल आर्स के बॉडी के सेंटर से इस स्मॉल बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस, जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ द अर्थ के ही इक्वल ले रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, जब हम ग्रेविटी पढ़ रहे थे, द वेट ऑफ द बॉडी इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। एक बॉडी का वेट उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। मतलब अगर मैं ज़मीन के ऊपर बिल्कुल कॉन्टैक्ट पे बैठा हूँ तो मेरा वेट मैक्सिमम होगा। जिस तरह मैं हाइट पे जाता जाऊँगा मेरा बॉडी का वेट कम होता जाएगा। मैं कह रहा हूँ वेट, नॉट मैस। वेट जिस तरह मैं हाइट गेन करता जाऊँगा मेरा कम होता जाएगा, क्योंकि वेट डिपेंड कर रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। अर्थ के साथ मैं जब बिल्कुल कांटेक्ट में बैठा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम लग रही है। जिस तरह मैं हाइट गेन करता जाऊँगा वैसे वैसे मेरा वेट कम होता जाएगा। तो इस बॉडी को अर्थ कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो इक्वल होगी इस बॉडी का वेट कितना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने इक्वल कर लिया W वेट के। W हमें पता है mg मैस, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी वैल्यू को और इसकी फ़िज़िक्स को समझेंगे इन डिटेल। तो पिछले फार्मूले के अंदर ही F की जगह हमने mg प्लेस कर दिया, और जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर वैसे ही आ गया, स्मॉल m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, G इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से हम एम ई मैस ऑफ द अर्थ को सेपरेट कर लेंगे, और आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़, स्मॉल जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
और रेडियस ऑफ द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स होता है, और जी की वैल्यू हमें पता है 6.673 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ आ जाएगा 6.0 इंटू 10⁻24 केजी। तो ये दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नहीं लिखते, मतलब ज़ीरोस के साथ लिखते हैं सिंपल नोटेशन में, तो ये एक काफ़ी, मतलब आप इसको शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिस इज़ द मैस ऑफ द अर्थ, जो हमने थ्योरेटिकली एक फार्मूले से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए उसको इक्वेट किया बॉडी के वेट से जो अर्थ के साथ कांटेक्ट में थी, और वहाँ से हमने मैस ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट किया। मैस ऑफ द अर्थ तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम थोड़ी सी आगे फर्दर अपनी डिस्कशन को लेके चलते हैं तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, एक रैंडम सा क्वेश्चन एक स्टूडेंट के माइंड में राइज होता है। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, उसको डेरिवेट करके देखते हैं कि डेंसिटी अर्थ की कितनी आती है हमारे पास। रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर्स होता है। मैस ऑफ द अर्थ अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया 6.0 इंटू 10⁻24 केजी। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल अर्थ, किसी भी स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है रेडियस। यहाँ पे हम चूँकि अर्थ का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आर ई क्यूब आ गया। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स के अंदर थी, तो यहाँ पे मैंने मीटर्स के अंदर लिखनी है। तो किलो को ख़त्म करने के लिए मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आगे मीटर वैसे ही आ गया, और ये क्यूब एज इट इज़। इस सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल अर्थ 1.09 इंटू 10⁻21 मीटर क्यूब आ गया। लेकिन ये तो मेरे पास वॉल्यूम आया स्फेरिकल अर्थ का, मैंने तो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और मैस पर यूनिट वॉल्यूम एम ई, मैस ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। और आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग, मतलब आप रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये डेंसिटी ऑफ अर्थ आ गई। आगे एक छोटा सा नोट है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 10⁻³ kg मीटर क्यूब। पानी की जो हम डेंसिटी लेते हैं वो अबाउट 1 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब आती है, लेकिन डेंसिटी ऑफ अर्थ हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आ रही है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है डेंसिटी ऑफ अर्थ अबाउट 5.5 टाइम्स मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हमने इस वीडियो के अंदर डेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा। डेंसिटी के अंदर चूँकि मैथ्स चाहिए था अर्थ का, तो मैथ्स हम पीछे थ्योरेटिकली एक स्मॉल मतलब आप कह सकते हैं सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की। बस एक बॉडी लेनी थी और उसको अर्थ के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में कर लेना था। जितनी फोर्स के साथ ज़मीन बॉडी को खींच रही है वो इक्वल कर रहा था बॉडी का वेट कितना है, उस बॉडी के वेट को इक्वल कर लिया हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। और थोड़े से स्टेप्स थे मैथमेटिकली, और वी विल इवेंचुअली गेट आवर mass of the earth which is a quite huge amount. So hopefully आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस को ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकें। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखेंगे, उसकी फ़िज़िक्स देखेंगे और किस तरह वो अपनी वैल्यू के अंदर वेरिएशंस लाता है जिस तरह हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, और उसकी फ़िज़िक्स क्या है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।